राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे नरसिंह चतुर्थी की व्रत कथा, जिसे नरसिंह जयंती भी कहा जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह थे। उन्होंने इस रूप में हिरण्याकश्यप का वध किया था। पहले नरसिंह चतुर्थी का महत्व जान लेते हैं, उसके बाद नरसिंह व्रत की व्रत कथा सुनेंगे। ये वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नरसिंह जयंती का विशेष महत्व बताया गया है। ये पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये जयंती भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के आधे मनुष्य और आधे शेर का अवतार है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को राक्षस राज हिरण्याकश्यप से बचाने के लिए यह अवतार लिया था। इसलिए नरसिंह जयंती भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान नरसिंह की आराधना करते हैं, उनके बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान उनकी रक्षा के लिए सदैव मौजूद रहते हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को जहां एक ओर बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने दुश्मनों पर भी जीत हासिल करने की शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का प्रारंभ 14 मई 2022 को दोपहर 3:22 से हो रहा है और इसका समापन 15 मई 2022 दोपहर 12:45 पर होगा। इसलिए नरसिंह जयंती का पर्व 14 मई दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सायंकाल 4:22 से 7 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण करने का शुभ समय 15 मई दिन रविवार के दिन दोपहर 12:45 तक रहेगा। नरसिंह व्रत पर कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह के उपासकों को अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को तिल, सोना व वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है। धन की बचत और आर्थिक समृद्धि के लिए नरसिंह भगवान को इस दिन नाग केसर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। पर जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हों, उन्हें इस दिन नरसिंह भगवान को दही चढ़ाना चाहिए। इससे उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। वहीं अगर इस दिन कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हो तो वो नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह को चंदन का लेप लगाए। ऐसा करने से उसे रोग से मुक्ति मिल जाती है। और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि नरसिंह व्रत में अनाज ग्रहण ना करें, अन्न का कोई दाना ना खाएं। व्रत में मांस मदिरा का भी त्याग करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आइए अब नरसिंह चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। भगवान नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह रूप हैं। उन्होंने इस रूप में हिरण्याकश्यप का वध किया था। भगवान विष्णु के इस अवतार का वर्णन कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक संत थे, जिनकी एक पत्नी थी। उनका नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए थे, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से जाने जाते थे। भगवान विष्णु ने पृथ्वी और मानव जाति की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याकश्यप अपने भाई के मृत्यु को सहन नहीं कर सका और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। हिरण्याकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उसने ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा कि सारी समस्त सृष्टि कांपने पर विवश कर दिया। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा देव जी से वरदान मांगा कि ना तो उसकी मृत्यु आकाश में हो
और ना ही धरती पर, ना जल में, ना अस्त्र से मरे, ना ही और शस्त्र से, और ना किसी दैवी शक्ति से वह मारा जाए। ना उसे कोई देवता मार सके, ना ही कोई मनुष्य, और ना ही कोई पशु। ना वो घर के अंदर मरे, ना वो घर के बाहर उसे कोई मार सके। ना वो दिन हो, ना वो रात में मरे। ऐसा वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया और पृथ्वी समेत सभी लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने सभी लोकों में अपना शासन स्थापित कर लिया। उसने स्वर्ग पर भी शासन करना शुरू कर दिया। सभी देवता एक से दैत्य समक्ष असहाय थे। इस बीच उनकी पत्नी कायाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद दैत्य स्वभावी नहीं थे, बल्कि वो एक महान विष्णु भक्त निकले। प्रहलाद पूरी तरह से भगवान नारायण को समर्पित थे। जब पिता हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला कि वो स्वयं जिन भगवान विष्णु से घोर घृणा करता है और वह जिन भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता है, उन्हीं का भक्त उनका पुत्र है, तो उसने कई प्रयास किए प्रहलाद को भगवान नारायण की भक्ति से विचलित करने और उनमें राक्षस प्रवृत्ति जागने के लिए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे और प्रहलाद भगवान नारायण के प्रति और भी अधिक समर्पित होते चले गए। जिसके बाद क्रोध स्वरूप हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतारने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन हमेशा प्रहलाद को उनकी सच्ची विष्णु भक्ति ने बचाया और पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का सामना करने का उन्हें साहस प्रदान किया। एक बार क्रोध व हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अपने पुत्र को चिता पर जीवित जलाने का प्रयास भी किया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान का दुरुपयोग करते हुए प्रहलाद की बुआ और उनके पिता ने इस योजना को सफल बनाने की ठानी। उनसे प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में आग में बिठाया, लेकिन प्रहलाद की विष्णु भक्ति ने उन्हें फिर से बचा लिया और गोद में बैठे होने के बाद भी होलिका जिंदा जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका न हो सका। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बहुत भयंकर हो गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की अंतिम और आघात योजना बनाई, जिसके तहत प्रहलाद को दरबार में एक खंभे से बांध दिया और भगवान विष्णु का उपहास उड़ाते हुए प्रहलाद से उनके बारे में पूछने लगा। कश्यप ने अपने पुत्र से भगवान नारायण को सामने बुलाने के लिए कहा। इसके बाद प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और हर चीज़ में निवास करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि क्या उसका भगवान इस स्तंभ यानी इस खंभे में भी रहता है, जिस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हाँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर हमला कर दिया और भगवान नरसिंह के सामने प्रकट हुए। भगवान नरसिंह का यह रूप देखकर, जो कि आधा नर और आधा सिंह था, हिरण्यकश्यप डर के मारे कांपने लगा। भगवान नरसिंह ने ब्रह्मादेव के वरदान का मान रखते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को न आकाश में, न जल में और न ही धरती पर मारा। उन्होंने उसका वध अपनी गोद में किया। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा और न ही किसी दैवी शक्ति से मारा। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से मारा। ना देव ने मारा, ना मनुष्य ने और ना ही किसी पशु ने मारा। भगवान नरसिंह आधे पशु और आधे मनुष्य थे, ना घर में ना बाहर। नरसिंह भगवान ने उसका वध घर की दहलीज पर किया। ना ही दिन में मारा और ना ही रात को मारा। हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने शाम के वक्त किया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रख कर पावन कथा को सुनेगा और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अर्चना करेगा, उसे सभी किसी चीज़ का भय नहीं सताएगा और उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और भगवान नरसिंह भगवान की पूजा से ऊपरी बाधाओं और शत्रुओं का भी नाश होगा।
और तभी से इस दिन को भगवान नरसिंह जयंती के रूप में यानी नरसिंह चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।